नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है कि विद्यार्थियों के लिए कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। यदि जिस स्टूडेंट ने समय को और शिक्षा को दोनों को एक साथ कंबाइन करके उपयोग करना सीख गया, वो सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, नेब्रास्का की सैंड हिल्स, जहां पर नए प्रकार की कैवेक्सी क्रिस्टल की खोज की गई है, किस देश में स्थित है? तो अभी हाल ही में नेब्रास्का की सैंड हिल्स में एक क्वेक्सी क्रिस्टल की खोज अमेरिका में की गई है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, संसद को कांग्रेस कहते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। हाल ही में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में सुहेल एजाज को नियुक्त किया गया है। किस भारतीय महिला रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान से नामित किया गया? तो ये थी अंतिम पंघाल। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने हाल ही में किसे अपना एथिक्स एडवाइजर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है लारी मैग्नस को। और भारत बायोटेक ने किस नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में केंद्र ने मंजूरी दी है? तो ये है इनकोवैक। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य ने चंबल नदी में एकत्रित पानी को अन्य जिलों में स्थानांतरित करने की परियोजना को लागू करने के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यह राज्य है बना है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो यह है असम। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में कितने करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है? तो 84,328 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा? तो ये बने हैं सैम करनर। और यूएनएससी ने हाल ही में किस देश पर राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया है? तो यह देश बना है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन का मेजबान है? तो यह बना है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है लेह और इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को तोड़कर बन गया। यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्णन माथुर। नया फैक्ट देख लेते हैं। नई दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस हेमंत गुप्ता को। ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रिपल आर के किस सॉन्ग को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? तो यह नाटू नाटू सॉन्ग को। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये बनी है पीटी उषा। और भारत के किस फिल्म को साइट एंड साउट मैजिक द्वारा 2022 की टॉप 50 फिल्मों को ग्लोबल लिस्ट में स्थान दिया गया? तो ये था RRR या ट्रिपल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पेटीएम। दोस्तों, पेटीएम के सीईओ हैं विजय शंकर शर्मा। नए तथ्य को देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ? तो यह नेपाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में किस भारतीय पहल को शामिल किया गया? तो यह नमामि गंगे को शामिल किया गया था। भारत को किस देश ने 36 राफेल विमानों की आपूर्ति करवाई?
तो यह देश बन गया है फ्रांस। किस राज्य के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया? तो यह असम के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया है? तो यह बन गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नए तथ्य हैं, किस राज्य के अपरीकोट को जीआई टैग दिया गया है? तो यह मिला है लद्दाख के। किस देश ने परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया? तो यह भारत। किसने महिला की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? चाहत अरोड़ा ने। गुजरात राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? शंकर चौधरी। इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक संगठन ने अनुमान लगाया है कि लगभग 24 मिलियन अतिरिक्त बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं? तो यह अनुमान यूनेस्को ने लगाया है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आद्रे अजोले, फ्रांस से हैं। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। साउथ अमेरिका कंट्री पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ लिया? तो यह ली है डीना बोलुआर्टे ने। किसे 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकृति कर लिया है? भारत राष्ट्र समिति। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है, तो रेज रपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाफना संस्कृति केंद्र जो किस देश की सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया था, लोगों को समर्पित कर दिया गया? तो ये बना था भारत सरकार के द्वारा। अन्य फैक्ट है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्केलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। किसे हाल ही में इंडियन सीनियर वीमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं हरिकेश कानितकर। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? अभिनव प्रताप को। और भारत के किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये बनी है रियाना बरनावी। अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। टाटा स्टील के पूर्व एमडी और स्टील मैन ऑफ द इंडिया नाम से फेमस, जिसका हाल ही में निधन हो गया, डॉक्टर जमशेद जे ईरानी। नॉर्थ इंडिया के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। अन्य तथ्य देख लेते हैं। एलन मस्क ने ट्वीट ब्लू टिक अकाउंट के लिए प्रतिमाह कितने डॉलर का चार्ज की घोषणा की है? $8। प्रख्यात शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इलाबेन भट्ट। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन का तीसरा और अंतिम मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है मेगटियन। भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसिंग कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने यह पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह वर्ष होगा 2027। अन्य फैक्ट है,
इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को। भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। आईसीसी ने हाल ही में पूर्व महिला क्रिकेटर चार्लोट एडवर्ड्स को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया है। यह किस देश की खिलाड़ी हैं? यह है इंग्लैंड की। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो ये ले रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोस्तों, कल के प्रश्न जो टाइप करना थोड़ा मिसिंग हो गई है कुछ चीज़ें, तो कल का पहला प्रश्न था निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो यह उत्पन्न करता है यूके लिप्टस। दूसरा प्रश्न था बखीरा पक्षी बिहार स्थित है? तो यह स्थित था संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। अब आज का प्रश्न आपके लिए, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे स्थित है? दूसरा प्रश्न है देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ स्थित है? आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।